बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। इन्फॉमर रुमैसा, बस 10 मिनट में तैयार हो जाओ। बिलाल ने घड़ी की तरफ देखते हुए हिदायत दी। जी अभी तैयार होती हूँ। लिबास तब्दील करके बाल बनाकर जैसे ही इसका हाथ मेकअप बॉक्स की तरफ बढ़ा, बिलाल की आवाज़ आई, तुम्हें क्या लगता है ये लगा के तुम आसमान से उतरी हूर लगोगी? तुम कुछ भी कर लो रुमैसा बेगम, तुम खूबसूरत नहीं लग सकती क्योंकि तुम काली औरत हो। काली औरत जितना मर्जी श्रृंगार कर ले हमेशा बदसूरत ही रहती है। लफ्ज़ थे या आग रुमैसा को जला गए। इसने आईने में देखा, इसके चेहरे की स्याही और गहरी हो गई थी। मेकअप बॉक्स पे हाथ रखे इसने माथे पर आया पसीना साफ किया। बुझे हुए दिल से वो उठ गई। बिलाल कमरे से बाहर जा चुका था। इसके ससुराल में सब बेहद खूबसूरत थे, दूध मिलाई से बनी हुई सूरतें। देखते रहो तो दिल नहीं भरता था, मगर वही दूध मलाई सी सूरतें जब लब खोलती थीं तो मुंह से फूलों की बजाय कांटे निकलते थे। वो खूबसूरत नहीं थी तो बदसूरत भी नहीं थी। कबूल सूरत रुमैसा धीमे मिजाज की लड़की थी। सुगर तलीम याफ्ता मतवस्त कराने की बेटी। उसका रिश्ता उसके ससुर ने अपनी मर्ज़ी से किया था। ये बात उसे शादी के बाद पता चली, जिसका खमियाजा वो भुगत रही थी। शादी से पहले उसे कभी अपने सांवलेपन का एहसास नहीं था, किसी ने दिलाया ही नहीं था। मगर अब तो हर बात उसके रंग से शुरू होके वहीं ख़त्म होती थी। भाभी, मेरी फ्रेंड्स आई हुई हैं, 6 कप चाय बना दे। वो बिलाल के कपड़े इस्त्री कर रही थी जब ही सबा ने दरवाजे से झांका। अच्छा ठीक है, दे जाती हूँ। नहीं नहीं प्लीज़ आप नहीं आना, मैं 10 मिनट बाद खुद ही आ जाऊँगी। लेने इस्त्री का प्लग निकालते हुए वो हैरान हुई। मगर क्यों, मैं क्यों नहीं आऊँ? वो मेरी फ्रेंड्स क्या सोचेंगी? मेरी भाभी काली है, ये कहते ही वह फ़ौरन पलट गई और रुमैसा जहाँ की तहाँ बैठी रह गई। अगर ये गर्म इस्त्री मेरा हाथ जला देती तो यकीनन इसकी तकलीफ़ कम होती। इस बात से रुमैसा ने सोचा, बंदे की शक्ल अच्छी ना हो तो बात ही अच्छी कर ले। बात बात पे बिलाल ये जुमला उछालता रहता। अब वो बात करने से पहले ये जुमला सोचती और बात मुंह में ही रह जाती। एक जुर्म था जो इसने नहीं किया था, मगर सज़ा थी कि मिली ही जा रही थी। उस घर में जब से ब्याह के आई थी, एक ही बात थी जो सुनने को मिली। इसका सारा सलीका, सारा करीना इस कालेपन ने डस लिया था। तुम्हारा दिल बहुत खूबसूरत है रुमैसा, उसकी टीचर्स अक्सर कहती थी। तो तुम हर फन मौला हो। बहुत खुशकिस्मत घराना होगा जहाँ तुम जाओगी। तुम जहाँ जाओगी ना, देखना कैसे 2 दिन में सब तुम्हारे असेर हो जाएंगे। ये जुमले इसने बहुत बार सुने थे। तुम्हें दूसरों को खुश रखने का सलीका आता है। ये ज़ैनब थी जो हमेशा कहती थी, हाँ ज़ैनब, मगर मुझे चेहरा बदलने का फ़न नहीं आता। यहाँ किसी को मेरे दिल मेरे सलीके से मतलब नहीं है। मैं किसकी खिदमत ना करती, बस गोरे रंग की होती तो मैं काबिल कबूल होती। आज दिन में अचानक से बिलाल के दोस्त की फैमिली आ गई थी। अचानक आने के बावजूद उसने इतना अच्छा इंतज़ाम किया। हर चीज़ बेहतरीन और वक्त पे हो गई थी। रात के किचन समेट कर कमरे में जाते हुए उसे पूरा यकीन था कम अज़ कम आज बिलाल उसके सलीके से खुश हुआ होगा। आज सब बेहतरीन हो गया ना? इसने बिलाल को देखा। मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई, वो बता के आते तो तुम अम्मी की तरफ चली जाती। सिर्फ खाना पकाना तो सब कुछ नहीं होता, वो तो होटल से मंगवा सकते थे। तुम्हारी मामूली सूरत पे मुझे बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी और तुम कहती हो सब बेहतरीन हो गया। तुम आईना देख लिया करो कभी, मेरा दिल नहीं चाहता तुम्हारी सूरत देखूं। पता नहीं घर वाले कैसे बर्दाश्त करते हैं तुम्हें। और उमैसा इसका दिलकश चेहरा देखती रही। शादी के वक्त यही दिलकश सूरत उसे हर बात से अच्छी लगी थी। काश बिलाल का दिल दिलकश होता। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। नाश्ते के लिए पराठे बनाते हुए वो पूरी घूम गई थी कि मिनाहिल थी जो रात ही आई थी। वालेकुम अस्सलाम। इसके पुरजोश सलाम का वो चाहने के बावजूद भी वैसा जवाब नहीं दे सकी। मनाहिल बिला शोबा उसके ससुराल में सबसे खूबसूरत थी। रुमैसा को दिल ही दिल में डर लगा, एक और इम्तिहान शायद। आपको पता है मामी, आपके बनाए हुए पराठों की इतनी मज़ेदार खुशबू सारे घर में फैली है, इसलिए मेरी आंख खुल गई। रुमैसा ने चूक कर देखा और मुस्कुरा दी। चले जल्दी से ये बना लें, फिर मिलकर नाश्ता करते हैं। मैं जब तक चाय छान लेती हूँ। वो आगे बढ़ी। मैं कर लेती हूँ। इससे शर्मिंदगी हुई। वह पहली बार आई थी, उसके होते हुए शादी पे भी नहीं आ सकी थी। इसके पेपर्स हो रहे थे। उफ़ मामी, मुझे इतना शौक़ था आपसे मिलने का, आपसे बातें करने का। अब मैं खूब तंग करूँगी आपको। दस्तरख्वां पे नाश्ते के बर्तन रखते हुए पुरजोश से मनाहल रुमैसा को यकीन नहीं आया। अब वो तो इसे देख चुकी थी बाकी लोगों की तरह। उसने कोई तंज़ या नापसंदगी की क्यों नहीं जताई थी।
रुमैसा के हिसाब से तो अब तक जता देनी चाहिए थी, और फिर बाकी के वक्त में भी वो इतना प्यार और मोहब्बत से बोलती रही। कई दिनों बाद आज रुमैसा का मन हल्का फुल्का था। कई दिन बाद आज उसने दिल से श्रृंगार किया था, ये जानते हुए भी कि वो बाकी लोगों की तरह तो हसीन नहीं दिख सकती थी, मगर फिर भी श्रृंगार तो इसका हक था। वो क्यों दूसरों के तंज सुन के खुद पे पहरे लगाए। नानो अम्मी, मैं तो सुबह जब बाहर निकली कमरे से मुझे लगा गलती से मैं कहीं और आ गई हूँ। 2 बार आंखें मिली, खुद को चुटकी ली, फिर यकीन आया ये वही घर है जो घर के कम कबाड़ खाना ज़्यादा लगता था। और फिर इतनी सुबह नाश्ते की खुशबू, और वो भी इतने मज़े की। अल्लाह अल्लाह, आप तो बस सारी उम्र शुक्राने के नफल अदा किए जो इतनी अच्छी बहू मिल गई आपको। आपको तो मामी ने तख्त पे बिठा दिया। क्यों मामू, सही कह रही हूँ ना मैं। इसने बिलाल को भी गुफ्तगू में शामिल किया। अम्मी और बिलाल इन्हें समझ नहीं आई, मगर पहली बार बिलाल ने भी ये सोचा मनाहिल ठीक कह रही है। रुमैसा है बहुत सुगड़, वरना इसके आने से पहले तो घर की हालत बहुत बुरी थी। दोपहर का खाना हमेशा 4 बजे मिलता, वो भी बदमज़ा। अम्मी बेचारी हाल से बेहाल घर संभालती, बहनें तो मजाल है चाय का 1 कप बना लें। और इस दिन पहली बार बिलाल ने रुमैसा के साथ बहुत बातें की थी। रात सोने से पहले रुमैसा ने दिल ही दिल में मनाहिल का शुक्रिया अदा किया। मम्मी, आप थकी हुई तो नहीं है? एक काम है। वो इस्त्री करने ही लगी थी जब मनाहिल ने झांका। नहीं नहीं, बोलो। मेरी फ्रेंड्स आई हुई हैं, क्लासमेट हैं, मैंने मैट्रिक इधर ही से किया था। साथ में वजाहत भी थी। आप ज़रा चाय बना दें। हाँ ठीक है, बनाती हूँ। 10 मिनट बाद आके ले जाना। ले जाऊँ? आप नहीं मिलेंगी घर आए हुए मेहमानों से? मनाहिल के चेहरे पे हैरत फैली। मैं? रुमैसा के अल्फाज अटक गए। मैं आ गई तो तुम्हारी फ्रेंड्स क्या सोचेंगी? मनाहिल की मामी इतनी काली है। रुमैसा ने आहिस्तगी से कहा, मामी ये क्या कह रही हैं आप? सूरत तो अल्लाह ने बनाई है, हमारे इख्तियार में नहीं। गोरा रंग खूबसूरती की अलामत नहीं है, कम अज़ कम मेरी नज़र में नहीं है। मेरे तराजू में तो दिल की कीमत लगती है। खूबसूरती अनमोल होती है, सूरज जैसी हल्की चीज़ की नहीं। आपका दिल बहुत प्यारा है, इसलिए आप सबसे हसीन हैं, इस घर में मामू से भी ज़्यादा। रुमैसा ने चेहरा उठाया। बिलाल पता नहीं कब ऑफिस से आ गया था। रुमैसा, मनाहिल सच कहती है। सूरत खूबसूरत नहीं होती, ये सीरत होती है जो हमें खूबसूरत बनाती है। वरना मनाहिल को तुम नहीं मैं खूब लगता, मगर वो कह गई है इसे तुम हसीन लगी हो। क्या तुम मेरी बातों को बुला सकती हो? रुमैसा ने इस बात में सर हिला दिया। वो बुला सकती थी तो मुस्कुरा दो फिर। बिलाल ने कान खुजाते हुए मासूमियत दिखाई। मनाहिल जैसे लोग होते हैं जो धूप में बारिश की मानद होते हैं। रुमैसा ने सोचा और मुस्कुरा दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन्फॉर्म, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।